हेलो दोस्तों 1 mm से कम वाला पिच कैसे काटे, ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल हर लोगों की। अब जैसे कि जो मशीन में चार्ट दिया गया है, जहां पर बता दिया गया है 0.4, 0.2, 0.5, 0.75, 0.8, तो वो मशीन के चार्ट के अनुसार तो आप गियर सेट कर लोगे, आसान है ना, काट लेंगे। एक्चुअली वही तरीका बेस्ट होता है कि जो छोटे छोटे मशीन होते हैं ना, तो उसमें एक्चुअली चार्ट दे दिया होता है फाइन पिच और सुपर फाइन पिच का, मैट्रिक का। मैट्रिक में क्या है, 3 ग्रेड है, कोर्स पिच, फाइन पिच, सुपर फाइन पिच। तो अब इस कोर्स पिच तो आसान है फॉर्मूले से निकालना, लेकिन फाइन पिच और सुपर फाइन पिच थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जिसके पास टेप है, डाई है, वो फाइन पिच, सुपर फाइन पिच आराम से टेप के द्वारा, डाई के द्वारा वो कर लेगा। और जिसके पास मशीन में ऑलरेडी चार्ट में है वो भी बना लेगा। लेकिन जिसके पास उतना मशीन नहीं है और उसको काटना है फाइन पिच, सुपर फाइन पिच, या फिर अगर स्टैंडर्ड के बाहर आप लोग को जॉब दे दिया जाए, जैसे कि अब 80 का डायमीटर है और उसमें आपको बोल दिया जाए कि इसमें पूरा सुपर फाइन पिच काटना है 0.8 का, तो आप क्या करोगे? उस जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो एक्चुअली ये वीडियो उसी के लिए, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा था दोस्तों कि ये वीडियो का मैं एक्चुअली टाइटल क्या दूं, क्योंकि क्या टाइटल दूं, फाइन पिच काटने को या फिर सुपर फाइन पिच काटने को? तो मैं एक अपने मन से टाइटल दे दिया हूं। लेकिन एक्चुअली मुद्दा यही है इस वीडियो में कि हम लोग किस तरह से जानेंगे कि जैसे 0.7 का पिच काटना है तो उसके लिए कितना का गियर लगेगा, दिमाग लगाइए। 0.7 एक हो गया, ठीक उसी तरह से अगर 0.8 हो जाए, अगर 0.75 मान लेते हैं, अब तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया है। अब 0.75 का जो स्टैंडर्ड पिच होता है, अब लेकिन उसका जब गियर निकालना रहा तो कैसे गियर निकालेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो इसी समस्या का समाधान आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और मैं कॉपी पेन के द्वारा आप लोगों को पूरा समझाने वाला हूं कैलकुलेशन। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कॉपी और पेन में। ये देखिए, फाइन एंड सुपर फाइन पिच थ्रेड कटिंग कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा और 2 ही एग्जांपल से आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ जाओगे। पहला फाइन पिच जो है वो पिच है 0.7 का और हम लोग का जो लीड स्क्रू रहेगा वो रहेगा 2 TPI का। अब हम लोग समझेंगे कैसे कि इसका गियर कितना का लगेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन जो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो ही निकाल लेंगे कि कितना रेशियो आने से हम लोग का सही होगा। तो देखिए रेशियो का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पिच डिवाइडेड बाय लीड स्क्रू, ठीक है। हम लोग का पिच कितना है, 0.7 mm का है और लीड स्क्रू, अब यहां पर समझने वाला मैंने 12.7 क्यों लिखा है। हम लोग का लीड स्क्रू कितना है, 2 TPI, यानी कि 1 इंच में 2 चूड़ी, ठीक है ना। 1 इंच में 2 चूड़ी है ना। तो यहां से यहां तक 1 इंच है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंच, और हाफ इंच को mm में करेंगे तो हो जाएगा 12.7, होगा ना। तो इसलिए मैंने यहां पर 12.7 लिखा है, क्योंकि एक चूड़ी का ही हम लोग को केवल लेना है। तो अब ये हो गया 0.7 डिवाइडेड बाई 12.7। अब क्या है, हम लोग का जो इसका रेशियो आ रहा है, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 0.055। तो अब इतना जान लीजिए, हम लोग जो भी गियर निकालेंगे अगर उसका रेशियो इसके साथ मैच किया, अगर जो भी हम लोग गियर निकालेंगे अगर उसका रेशियो इसके साथ मैच किया, वो रेशियो, तो समझ लीजिएगा कि हम लोग का गियर सही है। अब फॉर्मूला क्या है हम लोग का कैलकुलेशन का, तो फॉर्मूला जो था वही रहेगा। फॉर्मूला है 5PL डिवाइडेड बाय 127, यानी कि 5 गुना पिच गुना लीड स्क्रू डिवाइडेड बाय 127। तो जगह हम लोग 5 लिख देते हैं, पिच कितना है 0.7 इंटू लीड स्क्रू है 2, अब यहां पर क्या है 127 डिवाइडेड बाय। अब यहां पर समझने का कोशिश करते हैं कि 5 इंटू 7 इंटू 2। अब ये 7 क्यों हो गया, अब ये जानते हैं हम लोग कि 0.7 अगर हम लोग को 10वीं हटाना है तो डिवाइडेड बाय हम लोग 10 करना पड़ता है। तो यहां पर 127 इंटू 10 हो गया ना। अब क्या हम लोग का कितना हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 1270, ये हो जाएगा ना, 1270 हो जाएगा ना ये, और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और 35 गुना 70। अब क्या है, हम लोग 70 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 35 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है, यहां पर डिवाइडेड बाई 10, ये 10 कहां से आया, तो ये देखिए 10 है ना हम लोग का 1270, तो 1270 तो 127 इंटू 10 1270 होगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं और 35 डिवाइडेड बाई 127 भी हम लोग कर सकते हैं ना। अब यहां पर हम लोग का एक गियर तो मिल गया, 35 डिवाइडेड बाई 70, ठीक है ना। अब यहां पर दूसरा गियर जो है 2 डिवाइडेड बाई 10, तो हम लोग मल्टीप्लाई जो करेंगे ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई करेंगे।
तो अब यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लाई होगा 10 डिवाइडेड बाई 10, तो हम लोग का हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि जो हम लोग का पहला फ्रैक्शन निकल गया वो क्या है 20 डिवाइडेड बाई 100, और दूसरा फ्रैक्शन हो गया 35 डिवाइडेड बाई 127। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर 20 का गियर लगेगा, उसके नीचे में 100 का गियर, उसके बगल में 35 का गियर, और उसके नीचे 127 का गियर। अब क्या है, ये गियर मान्य तभी होगा जब इसका रेशियो ये रेशियो से मैच करेगा। तो जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका रेशियो मैच कर जाएगा। रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी। तो हम लोग का ए क्या है 20, बी क्या है 100, सी क्या है 35 और डी क्या है 127। तो 20 को 100 से भाग कर दीजिए इंटू 35 डिवाइड कर दीजिए 127 से, तो आपका रेशियो एक्चुअली मैच हो जा रहा है। मैं मैच करके देखा हूं 0.055, यहां पर देखिए 0.055 मैंने निकाला है, ये हम लोग का रेशियो मैच कर गया। अब देखिए ये तो फर्स्ट डिजिट यानी कि पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट का जो एग्जांपल है ये मैंने निकाला था, और ये शायद कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन जो दिक्कत वाली बात आ जाती है ना, तो एग्जाम्पल टू क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक डिजिट तो सबको समझ में आ जाता है और लगभग सारे लोग जानते भी है, बट किसी एक व्यक्ति ने, विकास कुमार जी ने मुझसे ये पूछा था 2 डिजिट के बारे में। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अब इसका गियर कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, 0.75 का पिच, ये भी कहीं कहीं पर मांगा जाता है। तो जरूरी नहीं कि 75 ही, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपसे मांगा जा सकता है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका भी लीड स्क्रू हम लोग 2 TPI रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भी इसी का रेशियो पहले निकाल लेंगे। तो रेशियो कैसे निकलेगा, बस वही पिच डिवाइडेड बाई लीड स्क्रू। अब हम लोग का पिच कितना है 0.75 डिवाइडेड बाई 12.7। 12.7 कैसे आया था मैंने बताया था अभी ऊपर में, अगर आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अब क्या है, इसका जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 0.059 आ रहा है, कितना 0.059। अगर इतना ही रेशियो आपका गियर एबिलिटी के हिसाब से निकल गया तो आपका गियर सही है, यानी कि उतना का गियर लगाएंगे तो आप लोग का कट जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही रहेगा 5PL बाई 127, वही फॉर्मूला रहेगा। अब क्या है 5 इंटू पिच कितना है 0.75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। अब क्या है, यहाँ पर हम लोग ये दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 1 के बाद 2 डिजिट लग जाएगा, यानी 100। तो 5 इंटू 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 127 इंटू 100 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, ये 75 को भी हम लोग तोड़ देंगे। किस तरीका से तोड़ेंगे, तो अगर 15 इंटू 5 अगर करेंगे तो हो जाएगा ना, 75 होगा ना। तो अब क्या है, यहाँ पर हम लोग 75 को भी तोड़ दिए हैं, 5 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 2 तोड़ के लिख दिए, डिवाइडेड बाई 127 इंटू 100। अब इसी में से हम लोग को गियर अवेलेबिलिटी छांटना है। जैसे कि अगर हम लोग 5 25 5 इंटू 5 इंटू 5 हम लोग का 25 हो जाएगा, तो 25 बाई 100, ये 100 हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या 15 इंटू 2 तो 30, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 127। तो ये गियर तो हम लोग का मिल गया, 25 का भी गियर होता है, 100 का भी गियर होता है, 30 का भी गियर होता है, 127 का भी गियर होता है। अब ये गियर को हम लोग को लगा देना है, लेकिन ये सही कब माना जाएगा, अगर ये रेशियो वो रेशियो मैच करता है। तो जब मैंने इसे डिवाइड करके देखा तो एक्चुअली ये जो रेशियो है, ये देखिए ये रेशियो जो आया है, ये रेशियो इसके साथ मैच कर रहा है, यानी कि इतना का गियर लगाएंगे तो हम लोग का 0.75 का पिच कट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीका से फाइन पिच और सुपर फाइन पिच का निकाला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो न्यू विजिटर्स विजिट किए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।